साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप यादव जनवादी। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से ईवीएम बदलने की खबरें बस्ती, सोनभद्र, वाराणसी, बरेली, सुल्तानपुर व अन्य जनपदों से आ रही थी। लगातार आपको अपडेट मिल रही थी। अभी वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने आकर के बयान दिया है स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां रखी गई है मंडी में जो है ईवीएम। उन्होंने कहा कि ये जो मशीनें लाई जा रही थी ये प्रशिक्षण वाली मशीनें थी, जो कि 20 मशीनें थी, जिससे भ्रम पैदा हुआ है, और 200 मशीनें थी। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या 200 जो ईवीएम की मशीनें हैं वो आज ही बदलना जरूरी है? जो प्रशिक्षण वाली थी, प्रशिक्षण वाली जगह पर उसको रखा गया होता, मतगणना होने के बाद लाई गई होती मशीनें। मतलब कहने का आशय हमारी ये है कि पूरी तरीके से फ्रॉड का जो ताना बाना बुना गया है, जनता के जनमत पर जो लूट का तरीका अपनाया गया है, या लूट का जो तौर तरीका अपनाया गया है, लूट की जो शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुई, शिवपुर विधानसभा से हुई, और डीएम बचकानी हरकतें करते हुए बचकाना बयान दे रहे हैं कि वो प्रशिक्षण वाले ईवीएम थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रशिक्षण वाले ईवीएम को मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में जहां मशीनें रखी गई हैं वहां लाना जरूरी था? कौशल राज शर्मा जी, आपके इस चालाकी और फ्रॉड भरे बयान को जनता बखूबी समझ रही है और आपके ऊपर कतई यकीन नहीं करने वाली है। हमें मालूम है मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और निजी सचिव जिला अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं, आपको भी फोन करके कहे हैं। आपकी पूरी दास्तान हमें मालूम है। जब आप मुजफ्फरनगर में डीएम थे तो आपने क्या क्या किया था, ये पूरा प्रदेश जानता है, जो राजनीति को समझते हैं। तो आप बरगलाने का प्रयास न करें। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र को धता बताते हुए लोकतंत्र में जनमत की लूट में आप शामिल हैं, आप लुटेरे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कारिंदे हैं, ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। और दूसरी बात, एक बात और गौर करने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास सुरक्षा बल नहीं है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पास सुरक्षा बल नहीं है, सीआईएसएफ के पास सुरक्षा बल नहीं है, आरएएफ के पास सुरक्षा बल नहीं है। आपने गुजरात की पुलिस को क्यों मंगवाया हुआ है वाराणसी के अंदर? चूंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब करके, वो भारतीय जनता पार्टी को नकार करके सपा नेतृत्व वाले गठबंधन में विश्वास जताते हुए 40% से अधिक जनता ने एक तरफा मतदान किया है। इसलिए आपको यकीन था कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी। आपको नरेंद्र मोदी के पीएमओ से फोन आया, आपको आरएसएस के मुख्यालय से फोन आया, इसलिए आपने वहां गुजरात पुलिस बुलाई। आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यकीन नहीं था, आपको सीआरपीएफ पर यकीन नहीं था, आपको सीआईएसएफ पर यकीन नहीं था, आपको आरएएफ पर यकीन नहीं था, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर यकीन नहीं था। इसलिए आपने गुजराती ठगों से सौदा करके गुजरात की पुलिस बुलाई, और गुजरात पुलिस की सुरक्षा में आपने फराड का जालसाजी का ताना बाना बुना, जिससे जनता के जनमत को लूटा जा सके और भाजपा की फिरका परस्त और हिटलरशाही हुकूमत को बचाया जा सके और लोकतंत्र को धता बताया जा सके। लेकिन जनता जान चुकी है तुम्हारे जैसे भाजपा के गुलाम और जन विरोधी और पूरी तरीके से सत्ता के चाटुकार को जनता माकूल जवाब देने का काम करेगी, और लाठी डंडा लेकर के वो किसान आंदोलन की तरह स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रहेगी और तुमको फ्रॉड करने नहीं देगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें जो है दौड़ा करके लठियाना ही पड़े। धन्यवाद साथियों।